नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। अलीगढ़ का आबकारी विभाग क्या सो रहा था जो 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की एक गांव की, जहां पर आबकारी विभाग ने इतना ध्यान नहीं दिया कि लोगों को रोज जहरीली शराब बांटी जा रही थी, और वो भी उनकी नाक के नीचे से। और जब 11 लोगों की मौत हो जाती है तब थोड़ा सा एक्शन दिखाई देता है। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ध्यान नहीं दिया गया, क्या इन चीज़ों को देखा नहीं गया होगा या पता नहीं लगा होगा। मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ, उससे पहले आप ये ज़रा तस्वीरें देखिए। रोते बिलखते लोग और ये सवाल पूछते हुए कि आखिरकार इनका क्या दोष था जो ये जहरीली शराब बिक रही थी। आपको बता दें, ये मामला है अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके का, जहां जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों में संबंधित दुकान जहां से शराब बेची गई थी उसके सैंपल लेकर सील कर दिया गया। जरा इस पूरे मसले पर जो वहां के डीएम हैं वो क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। सिर्फ 5 लोगों की, मैं रवि प्रधान से बात करके आ रहा हूँ। 2 ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और 3 आदमी की डेथ हुई है, और आस पड़ोस के एक गांव की ओर बताई गई है, उसकी भी पुष्टि हम करा रहे हैं। बाकी मंडला में कोई नहीं है, एक डेथ की बात है, और उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि टोटल कितनी डेथ है। टोटल हमारे जो संज्ञान में है 8 और 1 गाँव में 6 और 1 7 जो है 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम से नहीं हो सकती। सिर्फ परसुआ और एक ही ठेकेदार का की दुकानें दोनों थी। ये जो मंडला में भी थी इसकी दुकान और परसुआ में भी एक ही व्यक्ति की थी। इसमें संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर। और अब धीरज कुमार जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो इस पर क्या बोल रहे हैं, वो भी जरा आप सुन लीजिए। देखिए, इसके लिए हम लोग पूरा पुलिस और प्रशासन आ गए हैं। दुकान की सैंपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पौवे वहाँ पे मिले हैं, आधे यूज़ के कुछ पौवे मिले हैं, और दुकान के अंदर तो सैंपलिंग करके सील कर दी गई है। इस लाइसेंसी की बता रहे हैं कि एक दुकान और भी है यहाँ से, एक अंडला करके 2 किलोमीटर दूर एक गांव है अंडला, वहाँ भी एक दुकान है, उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया। चेक करके उनके वो नमूने ले लिए गए। अगर दुकान का केस होगा तो उसमें अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जी सर, डेथ क्लियर हुई है आपकी नज़र में? हाँ, कितने हो गए? 3 डेथ तो मेरे आगे 3 अभी एक और हो गई है। जी जी, अभी जब मैं आया था तो सरकारी ठेके थे और लोगों का आरोप है कि यहाँ से देसी शराब ली जा रही थी, तो ये सभी शराब जो थी जहरीली शराब थी। तो ये शराब देखिए, कहाँ अभी से आई? एक मिनट मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही जांच का विषय है। इसलिए ही वो पौवे अभी हम लोगों ने जो शराब है गाँव से भी कलेक्ट की है और ठेके से भी कलेक्ट की है, दूसरे ठेके से भी कलेक्ट किया, जो उसका दूसरा ठेका बताया जा रहा है वहाँ से भी कलेक्ट की है। मृतकों के घर से भी शराब की पौवे बरामद हुए सर? हाँ, वो हम लोगों ने ले लिए और उसको हम विधि प्रयोगशाला या जांच के लिए उसे भेजेंगे। प्राइमा फेसी डीओ साहब, बताइए टोटल घटना में कितने लोगों की कैजुअलिटी और कितने लोग गंभीर हैं इस समय? 3 लोगों की अभी कैजुअलिटी का तो कंफर्मेशन हूँ, हम लोग यहाँ से हैं। अच्छा, अब वो हो गई होगी, हम लोग पुष्टि कर लें तब बताते हैं आपको। और 2 लोगों को अभी एम्बुलेंस लेके गई थी। डीएम साहब ने 7 लोगों का है, आप कह रहे हो 3 लोगों की, तो क्या? नहीं, अभी डीएम साहब वहाँ शहर में है, हो सकता है जो भी घायल हो उनको और जानकारी अपडेट हो। मैं तब से यहीं हूँ गाँव में, मैं अपनी जानकारी में ही है अभी। मैं आपके सामने एसपी सिटी साहब भी यहीं थे, मैं भी थे। दोनों लोगों ने अभी जो गांव से जो सूचना ली है वो अभी 3 की है। ओनर कौन है सर? ओनर के खिलाफ क्या किस तरह कार्रवाई की? ये ओनर लोधा थाने का रहने वाला है, दिखपाल सिंह बता रहे हैं। इसका ओनर लोधा थाने का रहने वाला है। इसको अगर ये शराब गलत है या इसके नमूने फेल होते हैं और इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। धारा 60A के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मृत्युदंड तक का प्राविधान है। ये आज प्रातः काल में पुलिस को सूचना दी गई कि करसुआ गांव जो है वहां पर जो IOCL का प्लांट है उस जगह पर 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। पुलिस यहां तत्काल आई तो वहां पता चला कि ये शराब पीने से ये मौत हुई है। उसके बाद जब गांव से पता चला कि 3 और लोगों की गांव में भी मौत हुई। उसके बाद पुलिस ने जब आसपास पता किया, यहाँ पर कलेक्टर और SSP सभी लोग आए और यहाँ जब पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है
कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसके दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। जब मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उसके बाद अधिकारी थोड़ा बाहर निकल कर आए, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये कांड हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, क्या तभी अधिकारी बाहर निकल कर आएंगे, तभी वो सवाल पूछेंगे, या उससे पहले उनका कोई अधिकार नहीं बनता? ऐसे अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, कब उनकी नौकरी जाएगी और कब उनके ऊपर एक्शन होकर उन्हें हटाया जाएगा? ऐसे अधिकारियों को सोना अच्छा लगता है पर काम करना अच्छा नहीं लगता। इस खबर में फिलहाल इतना। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड को अभी सब्सक्राइब कीजिए।